हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एडमिशन ऑफ पार्टनर के सारे टॉपिक डिटेल में कवर कर लिए। सो जो आज की हमारी वीडियो है इसमें हम एक कंप्लीट क्वेश्चन कवर करेंगे। जो सारे मैंने आपको इंडिविजुअल टॉपिक कराए, अब वो सारे के सारे टॉपिक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे यूज़ होंगे आज इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मोस्टली एग्जामिनर आपसे डिटेल्ड क्वेश्चन पूछता है। सो जो सारे के सारे इंडिविजुअल ट्रीटमेंट्स कराए मैंने आपको, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, गुडविल का, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, वो सारे के सारे कंसेप्ट आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज़ होंगे। और आपको ये भी सीखने को मिलेगा डिटेल क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं जब हम कोई डिटेल क्वेश्चन करते हैं। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। अब उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स और वाई है जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3 में। उन्होंने एडमिट किया जेड को 1/4 शेयर के लिए और जो कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली एक्स एंड वाई। मतलब जेड को जितना शेयर मिलेगा वो कंट्रीब्यूट कौन करेगा, एक्स और वाई उसको इक्वल रेशो में कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद उसने हमें दे रखा है कि बैलेंस शीट ऑन जेड एडमिशन वाज एज फॉलो। उसने हमें जिस दिन जेड को हमने एडमिट किया उस पर्टिकुलर डेट को उस फर्म की बैलेंस शीट दे रखी है, जहाँ पर उसने हमें लाइबिलिटी साइड में दे रखी है एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और बैंक। और जिस दिन आपने जेड को एडमिशन दिया उस दिन आपने क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन साइन करी वो उसने हमें दे रखी है कि जेड विल ब्रिंग 30,000 फॉर हिज कैपिटल एंड गुडविल। मतलब जब तुम जेड को एडमिशन दे रहे हो वो 30,000 रुपये लेकर आ रहा है अपनी कैपिटल के लिए और अपने गुडविल के प्रीमियम के लिए। उसके बाद उसने हमें सेकंड कंडीशन दे रखी है कि फर्नीचर इज़ अंडर वैल्यूड बाय ₹12,000। फर्नीचर 12,000 से अंडर वैल्यूड हो रखा है। और उसके अलावा उसने हमें दे रखा है कि स्टॉक इज़ रिड्यूस टू 13,000, कि स्टॉक तुम्हें 13,000 तक रिड्यूस करना पड़ेगा। और इसके अलावा दे रखा है कि प्रोविडेंट फंड बी रेज्ड बाय 1,000, कि प्रोविडेंट फंड तुमको इंक्रीज करना है 1,000 से। और उसके अलावा उसने हमें थर्ड कंडीशन क्या दे रखी है, क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड ऑफ ₹6,000, 6,000 के तुमने क्रेडिटर रिकॉर्ड नहीं किए थे। और उसके अलावा दे रखे है गुडविल वैल्यूड एट ₹24,000। मतलब कि जब तुमने जेड को एडमिशन दिया उस दिन तुमने फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करी और आपकी वैल्यूएशन आई 24,000। सो उसने आपको बोला है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। सो अब जो आपने सारे कंसेप्ट सीखे थे मतलब स्टार्टिंग की वीडियोस में, वो सारे के सारे कंसेप्ट आपके इस वीडियो में इम्प्लीमेंट हो गए। क्योंकि यहाँ पर आपको न्यू रेशो भी कैलकुलेट करनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करनी है, आपको गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना है, आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का भी ट्रीटमेंट करना है और आपको रिवैल्यूएशन का भी ट्रीटमेंट करना है। सो जो आपका एग्जामिनर है वो आपको एग्ज़ाम में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स देगा। ये आज हम बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल कर रहे हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम यही थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। सो अब हम सबसे पहले प्रिपेयर कर लेते हैं अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो उसने हमें रीवैल्यूएशन के लिए क्या क्या दे रखा है कि फर्नीचर अंडर वैल्यूड हो रखा है 12,000 से। सो तुमको फर्नीचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। क्योंकि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू जैसे जो तुमने बुक में रिकॉर्ड कर रखा है फर्नीचर 20,000 से, ये रिकॉर्ड कितने पे होना चाहिए था, 32,000 का। क्योंकि तुमने उसको कितने से कम से रिकॉर्ड कर रखा है, आपने उसको 12,000 रुपये कम से रिकॉर्ड कर रखा है। सो आप उसको दोबारा से उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे लेकर जाओगे। अगर आप इसको इसकी ओरिजिनल वैल्यू पर लेकर जाओगे सो आपको कितना इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 12,000 से। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका इस फॉर्म में होता है। एक साइड होती है डेबिट और राइट हैंड साइड होती है आपकी क्रेडिट। सो जब कोई भी एसेट इंक्रीज होता है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके एसेट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा हो या आपकी लाइबिलिटी का बैलेंस डिक्रीज हो रहा हो, वो आता है रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड। और अगर आपके एसेट का बैलेंस रेड्यूस हो रहा हो और लाइबिलिटी का बैलेंस इंक्रीज हो रहा हो, वो आएगा डेबिट साइड। क्योंकि इस आइटम से आपको प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट की क्या साइड होती है, क्रेडिट। और इन दो आइटम से आपको लॉस बियर करना पड़ेगा फ्यूचर में, इसलिए इसको रिकॉर्ड करेंगे हम डेबिट साइड।
सो अब उसने हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी थी कि फर्नीचर अंडर वैल्यूड हो रखा है 12,000 से। सो अब तुम्हें फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। सो जब तुम फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज़ करोगे आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसलिए आप रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड क्या लिखोगे, बाय फर्नीचर अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा जितने से चेंज आता है सिर्फ वो अमाउंट लिखते हो, और जो ओरिजिनल अमाउंट होता है वो जाता है आपकी बैलेंस शीट में। जैसे कि हमारा ओरिजिनल फर्नीचर हमने कितने का रिकॉर्ड कर रखा है, 20,000 का, और ये कितने कम से रिकॉर्ड कर रखा है हमने, 12,000 से। और एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू है आपकी 32,000। सो जितने से चेंज होगा, जैसे कि चेंज कितने से हुआ है, 12,000 से, चेंज आपका रिकॉर्ड होगा रिवैल्यूएशन में, और जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू आएगी उस चेंज के बाद वो जाएगी आपकी बैलेंस शीट में। सो आप फर्नीचर में यहाँ पर कितना लिखोगे, आप यहाँ पर लिखोगे 12,000। और उसके बाद उसने हमें नेक्स्ट एंट्री क्या दे रखी है कि स्टॉक इज़ रेड्यूस टू 13,000, कि स्टॉक तुम्हें 13,000 तक रेड्यूस करना है। सो स्टॉक कितने का रिकॉर्ड कर रखा है हमने, 15,000 का। अगर आपको इसकी वैल्यू 13,000 तक लेकर जानी है तो आपको इसको कितने से रिड्यूस करना पड़ेगा, 2,000 से। और जब आपकी स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस होगी वो आप कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, वो आप रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड। तो डेबिट साइड क्या आएगा, डेबिट साइड आएगा आपका यहाँ पर टू स्टॉक अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, स्टॉक आपने कम से रिड्यूस कर रखा है, स्टॉक आपको रिड्यूस करना है 2,000 से। सो आपका अमाउंट आएगा यहाँ पर 2,000। और उसके बाद उसने हमें नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दे रखी है कि प्रोविडेंट फंड बी रेज्ड बाय 1,000। प्रोविडेंट फंड आपको 1,000 से इंक्रीज करना है। सो प्रोविडेंट फंड क्या आपकी लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होती है जर्नल एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविडेंट फंड। तो इसलिए आप प्रोविडेंट फंड को कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, आप प्रोविडेंट फंड को रिकॉर्ड करोगे डेबिट साइड। सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट। और कितने से इंक्रीज हुई, आपका अमाउंट इंक्रीज हुआ है 1,000 से। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखनी है कि यहाँ पर वो अमाउंट आता है जितने से इंक्रीज हुई हो या जितने से डिक्रीज हुआ हो। यहाँ पर कभी भी आप ओरिजिनल वैल्यू नहीं लिखोगे, ओरिजिनल वैल्यू जाएगी आपकी बैलेंस शीट में। सो ये दो आइटम का ट्रीटमेंट हमने कर लिया। उसके बाद उसने हमें दे रखा है कि क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड ऑफ ₹6,000, मतलब कि क्रेडिटर्स जितने हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं उसमें से हमने 6,000 के क्रेडिटर को रिकॉर्ड करना हम भूल चुके हैं। सो अब जब हम क्रेडिटर्स को दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी जर्नल एंट्री की होगी रीवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने जो यहाँ पर 2,000 के क्रेडिटर रिकॉर्ड कर रखे हैं, एक्चुअली में क्रेडिटर कितने के थे, 8,000 के, क्योंकि आपने 6,000 के रिकॉर्ड नहीं किए इसलिए आप सिर्फ रिकॉर्ड करके बैठे हो 2,000 के। सो जब आप क्रेडिटर्स को दोबारा से ओरिजिनल अमाउंट पे रिकॉर्ड करोगे इसका बैलेंस कितने से इंक्रीज़ होगा, 6,000 से। सो जब आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज़ होंगे उसको आप कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, वो आप रिकॉर्ड करोगे यहाँ पर डेबिट साइड। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा आपका 6,000। सो हमने क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट भी कर दिया। उसके बाद उसने दे रखी है हमें गुडविल। गुडविल और जो कैपिटल का ट्रीटमेंट है वो जाएगा आपकी कैपिटल अकाउंट में। सो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जितनी जर्नल एंट्रीज होनी थी वो सारी की सारी हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट कर दी। सो रीवैल्यूएशन में सिर्फ किसका ट्रीटमेंट आता है, या तो जब आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हुई हो, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हुई हो, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ हुई हो या लाइबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ हुई हो। सो सारा का सारा ट्रीटमेंट हमने कर दिया। अब जस्ट आपको करना क्या है, अब जो आपका रीवैल्यूएशन का टोटल आएगा अब आप डेबिट साइड टोटल करोगे और क्रेडिट साइड टोटल करोगे, और आप ये देखोगे कि डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट साइड ज़्यादा है। अगर ये बैलेंस ज़्यादा है तो आप बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर लिखोगे, अगर क्रेडिट फिगर ज़्यादा है तब आप बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर लिखोगे। अगर बैलेंसिंग फिगर आपकी आ रही है डेबिट साइड उसको बोलोगे आप प्रॉफिट, अगर बैलेंसिंग फिगर आती है आपकी क्रेडिट साइड उसको बोलोगे आप लॉस। सो हमारी डेबिट क्रेडिट साइड कितनी आई,
हमारी क्रेडिट साइड आई यहाँ पर 12,000 और जो हमारी डेबिट साइड आई इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 9,000, ये कितना है 12,000। सो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी, बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी 3,000 और ये 3,000 क्या है, ये 3,000 आया आपका प्रॉफिट। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में, और किस रेशो में, ये आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशो में। सो इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे कौन कौन से पार्टनर दे रखे हैं, आपको पार्टनर्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्टनर का नेम है एक्स और सेकंड पार्टनर का नेम दे रखे हैं आपको वाई। सो आप यहाँ पर लिखोगे एक्स कैपिटल अकाउंट और सेकंड पार्टनर का नेम क्या है, वाई कैपिटल अकाउंट। और 3,000 आप किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे उनकी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है, 5:3। सो जब आप 3,000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये आएगा आपका यहाँ पर 1875 और यहाँ पर आएगा 1125। सो आप इस 3,000 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 5:3 में। सो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आपका अमाउंट आएगा ये, और जब आप दोनों साइड का टोटल करोगे आपकी डेबिट साइड किसके इक्वल आ जाएगी, क्रेडिट साइड के। सो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट अपना प्रिपेयर कर लिया। सो रीवैल्यूएशन में बेसिकली रिकॉर्ड क्या होता है कि कितने से आपके एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई, कितने से इंक्रीज हुई, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कितने से अप गई, कितने से डाउन गई। सो रीवैल्यूएशन से हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया वो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है ये कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, ये ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखनी है कि अगर उसने आपको यहाँ पर दिया होता करंट अकाउंट या उसने आपको दिया होता कि फिक्स्ड मेथड से इस क्वेश्चन को करो, तब जो ये हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया कैपिटल अकाउंट में, तब ये कहाँ पर ट्रांसफ़र होता, तब ये ट्रांसफ़र होता उनके करंट अकाउंट में। सो अब हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट तो प्रिपेयर कर लिया, अब हमें प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले हम अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सैक्रिफाइसिंग रेशो के लिए पहले हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसने हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्स और वाई थे जिनकी ओल्ड रेशो उसने दे रखी है हमें 5:3 और नया पार्टनर कितने के लिए आ रहा है, जेड आ रहा है हमारा 1/4 के लिए। और जो 1/4 शेयर लेकर आ रहा है ये इसको कंट्रीब्यूट मतलब लेगा कहाँ से, ये इसको लेगा इक्वली एक्स और वाई से। सो जब आप इसको इक्वली डिवाइड करोगे, सो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो जेड एक्वायर करेगा 1/8 एक्स से 1/8 वाई से। सो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपना न्यू शेयर। सो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स का न्यू शेयर। एक्स का न्यू शेयर कैसे आएगा, उसका ओल्ड शेयर माइनस जितना उसने सैक्रिफाइस किया, उसने सैक्रिफाइस कितना किया 1/8। सो आप 1/8 यहाँ से माइनस करके उसका कैलकुलेट कर लोगे न्यू शेयर। ऐसे ही आप कैलकुलेट करोगे वाई का न्यू शेयर। वाई का ओल्ड शेयर क्या है 3/8 माइनस जितना उसने सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस कितना किया 1/8। सो न्यू शेयर क्या आया इसका 2/8। सो ये कैलकुलेट कर लिया हमने इन दोनों का न्यू शेयर। और z कितने के लिए आ रहा था, z आ रहा था आपका 1/4 के लिए। सो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी न्यू रेशो। सो आवर न्यू रेशो क्या आएगी 4/8 रेशो 2/8 रेशो 1/4। सो आप जब इसका एलसीएम लोगे आपकी रेशो क्या आएगी 4:2:2, या आप इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो 2:1:1। सो ये आ चुकी है हमारी न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या थी 5:3। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला था, ओल्ड माइनस न्यू। सो इनका ओल्ड शेयर क्या दे रखे हैं, पहले हम एक्स का सैक्रिफाइस कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स का ओल्ड शेयर क्या था 5/8, न्यू शेयर क्या है इसका 2/4। सो इसने कितना सैक्रिफाइस किया, एलसीएम आएगा यहाँ पर 8, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 4। सो आपका इसका सैक्रिफाइस आया 1/8। और ऐसे ही हम y का कैलकुलेट कर लेते हैं। y का ओल्ड शेयर क्या था 3/8 और उसका न्यू शेयर क्या आया 1/4। सो जब आप ये इसमें से माइनस करोगे एलसीएम आएगा आपका 8, यहाँ पर रहेगा 3, यहाँ पर रहेगा 2, आपका सैक्रिफाइस आया 1/8।
सो आप देख सकते हो कि इन दोनों ने सैक्रिफाइस किस रेशो में किया, इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया 1:1 में। सो हमने न्यू रेशो भी कैलकुलेट कर ली और हमने सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट कर ली। सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने किस लिए कैलकुलेट करी, सैक्रिफाइसिंग रेशो हमने इसलिए कैलकुलेट करी क्योंकि जितना वो प्रीमियम लेकर आएगा वो प्रीमियम हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आई हमारी 1:1। सो अब जितना वो गुडविल का प्रीमियम लेकर आएगा उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 1:1 में। सो अब हम अपना कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट के लिए जो हमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट चाहिए था वो हमने कैलकुलेट कर लिया रीवैल्यूएशन अकाउंट से। अब जो ये हमारा प्रॉफिट आया ये कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल अकाउंट में। सो अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपना कैपिटल अकाउंट। अब जो आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे उसका फॉर्मेट बेसिकली ये रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड होगी आपकी क्रेडिट साइड। और जितने आपके पार्टनर्स रहेंगे उतने आप कॉलम्स प्रिपेयर करोगे। सो हमारे कितने पार्टनर्स हैं, हमारे पार्टनर्स हैं 3। सो आप यहाँ पर लिखोगे XYZ। और सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट में क्या करोगे, जितनी उनकी आपको कैपिटल दे रखी है सबसे पहले आप उनकी कैपिटल को ब्रोड डाउन करोगे। सो उसने हमें न्यूमेरिकल में दे क्या रखा है, उसने दे रखी है X की कैपिटल 40,000, Y की कैपिटल 30,000। और जो Z आया, Z लेकर आ रहा है 30,000, किसके, उसी में उसकी कैपिटल इंक्लूड है और उसी में ही उसकी गुडविल का प्रीमियम इंक्लूड है। सो सबसे पहले हम X और Y की कैपिटल को ब्रोड डाउन कर देते हैं। सो यहाँ पर क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। और कैपिटल कितनी दे रखी है, कैपिटल दे रखी है आपको यहाँ पर 40,000 और इसकी कैपिटल दे रखी है आपको 30,000। और जो अब Z आ रहा है, Z लेकर आ रहा है कितने, 30,000। अब जो वो 30,000 लेकर आ रहा है इसी में उसकी प्रीमियम इंक्लूड है, इसी में उसकी कैपिटल इंक्लूड है। अब आपको उसका प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसका गुडविल में कितना शेयर है। सो जब आपने जेड को एडमिशन दिया उस दिन आपने गुडविल की कैलकुलेशन करी और गुडविल की कैलकुलेशन कितनी आई 24,000। और जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। सो गुडविल में उसका कितना शेयर होगा, 1/4। सो जब आप 24,000 का 1/4 करोगे सो उसका शेयर कितना आएगा, उसका गुडविल में शेयर आएगा यहाँ पर 6,000। सो जो 30,000 लेकर आ रहा है 30,000 में से 6,000 किसके हैं, गुडविल के। और जो रिमेनिंग 24,000 है वो किसके हैं, वो हैं आपके कैपिटल के। सो आप सिंपली यहाँ पर क्या लिखोगे, जितनी वो कैपिटल लेकर आ रहा है आप यहाँ पर लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। और कितने लेकर आ रहा है वो, 24,000। सो 24,000 आप सिंपली लिख दोगे उसके जेड के कैपिटल अकाउंट में। और जो वो 6,000 लेकर आया, अब जो 6,000 लेकर आया है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है हमारी, 1:1। सो जो अब वो प्रीमियम लेकर आ रहा है, सबसे पहले जैसे आप जर्नल एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम, वो जर्नल एंट्री हमने यहाँ पर पोस्ट कर दी। उसके बाद आप उस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। सो सैक्रिफाइस किसने किया है, एक्स और वाई दोनों ने। किस रेशो में, 1:1 में। सो अब आप उस प्रीमियम को क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, आप यहाँ पर पूरा वर्ड लिखोगे। और उसको लिखने के बाद आप इसे किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशो में होगा, 1:1 में। सो प्रीमियम का कितना अमाउंट आएगा, 3,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट होगा और 3,000 ही यहाँ पर क्रेडिट होगा। सो आपने प्रीमियम तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में कुछ उसने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉसेस दे रखे हैं, आप उसका ट्रीटमेंट करते थे। सो उसने आपको दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और कितना बैलेंस दे रखा है, उसने आपको दे रखा है 4,000। सो 4,000 आप किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 5:3 में। सो नेक्स्ट हमारा क्या आएगा यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखोगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। और किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्स और वाई में। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 5:3 में।
अमाउंट कितना है आपका 4000। सो जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे यहाँ पर आएगा 1500, यहाँ पर आएगा 2500। सो सारे के सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और उसके बाद उसने हमें कोई भी एक्यूमुलेट लॉस नहीं दिया हुआ। सो अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट आए वो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। अगर हमारा रिवैल्यूएशन पे लॉस आता तब हम उसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते। सो अब आप सिंपली यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन पे जितना भी प्रॉफिट होगा उसको आप पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करोगे। और आपका प्रॉफिट कितना आया था, आपका प्रॉफिट आया था यहाँ पर आया था 1875 और यहाँ पर आया था 1125। सो आप यहाँ पर लिखोगे 1875, यहाँ पर लिखोगे 1125। सो रिवैल्यूएशन का जितना प्रॉफिट आया वो आपने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। उसके अलावा हमारे पास कुछ भी पेंडिंग नहीं है कि लाइक हमें कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेट लॉस का ट्रीटमेंट करना हो। सो जस्ट अब आप क्या करोगे, अब आप इस कैपिटल अकाउंट का टोटल करोगे। सो हमारा टोटल कितना आएगा, यहाँ पर हमारा टोटल आएगा, यहाँ पर आएगा 47,375 और यहाँ पर रहेगा हमारा 35,625 और यहाँ पर रहेगा हमारा 24,000। सो जो हमारा टोटल आया, अब आप इसको क्या करोगे, बैलेंस करोगे। सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सिंपली टू बैलेंस कैरी डाउन। और कैरी डाउन कितना होगा, यहाँ पर होगा 47,375, यहाँ पर होगा हमारा 35,625, यहाँ पर होगा हमारा 24,000। और उसके बाद क्योंकि इस तरफ कुछ भी आइटम नहीं है, सो आप सिंपली इस अकाउंट को आप क्या कर दोगे, बैलेंस कर दोगे। सो बैलेंस के लिए आप दोबारा से वही सारी की सारी फिगर्स दोबारा से मेंशन कर दोगे। सो कैपिटल अकाउंट आपका इस तरीके से प्रिपेयर होगा। अब जो आपने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लिया उसमें जो आपकी पार्टनर्स की कैपिटल आई, अब इस कैपिटल को आप कहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे, इसको ट्रांसफ़र करोगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी बैलेंस शीट। सो हमने अपना कैपिटल अकाउंट तो प्रिपेयर कर लिया। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, सबसे पहले आप कैपिटल ब्रोट डाउन करोगे, जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल को क्रेडिट करोगे। फिर अगर रीवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट या लॉस अराइज हुआ उसको आप रिकॉर्ड करोगे। अगर आपको कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस दे रखा है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल होती है उसका आप यहाँ पर ट्रीटमेंट करोगे। फिर ऐसे आ जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल, और जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल रहेगी उसको आप लेकर जाओगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। सो अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में उसने हमें क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले उसने हमें लायबिलिटी साइड दे रखी थी कैपिटल। सो सबसे पहले हम कैपिटल को ब्रोट डाउन कर लेते हैं। सो हमारे पास कैपिटल आएगी, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं एक्स कैपिटल अकाउंट, और ऐसे ही आएगी हमारे पास वाई कैपिटल, और उसके बाद हमारे पास नया पार्टनर आ रहा था जेड। सो आप यहाँ पर लिखोगे जेड कैपिटल। सो जितनी कैपिटल हमने कैलकुलेट करी अब वो आप यहाँ पर ब्रोट डाउन कर दोगे। यहाँ पर कितना आएगा 47,375, यहाँ पर आएगा 35,625 और यहाँ पर आएगा आपका 24,000। सो कैपिटल तो हमने लिख दी। अब उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, वो नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। उसके अलावा हमारे दे रखे थे उसने क्रेडिटर्स कितने के थे 2,000 के। उसके अलावा उसने हमें मेंशन कर रखा था कि हमने 6,000 के क्रेडिटर्स रिकॉर्ड नहीं किए थे, जो कि हमने रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड किए। सो जो अब आपका नेट इम्पैक्ट आया, नेट इम्पैक्ट क्या, 2,000 के पुराने क्रेडिटर्स थे, 6,000 के आपने रिकॉर्ड नहीं किए थे। सो टोटल क्रेडिटर्स कितने के हुए, टोटल क्रेडिटर हुए आपके 8,000 के। सो 8,000 के क्रेडिटर्स आप कहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, लायबिलिटी साइड। सो आप लायबिलिटी साइड यहाँ पर क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स कितने के आएंगे, क्रेडिटर्स आएंगे आपके 8,000 के। सो हमने क्रेडिटर्स भी लिख दिए। उसके अलावा उसने हमें क्या मेंशन कर रखा है, उसने हमें मेंशन कर रखा है प्रोविडेंट फंड कितने का, 10,000 का। और उसने हमें दे रखा था कि प्रोविडेंट फंड हमें 1,000 से इंक्रीज़ करना है। जो नेट इम्पैक्ट आया वो आ गया रिवैल्यूएशन में। अब जो टोटल रहेगा आपका, टोटल आएगा आपकी बैलेंस शीट में। सो पहले आपकी लायबिलिटी 10,000 की थी, 1,000 की आपकी इंक्रीज़ हो चुकी है।
सो अब टोटल कितने की हो चुकी है, टोटल हो चुकी है 11,000 की। सो आप यहाँ पर सिंपली लिख दोगे प्रोविडेंट फंड, और प्रोविडेंट फंड कितने का हो चुका है आपका 11,000 का। सो जो बैलेंस शीट में सारे के सारे लाइबिलिटी साइड के आइटम थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिए। अब हम कर लेते हैं अपनी एसेट साइड का ट्रीटमेंट। सो एसेट साइड में उसने सबसे पहले हमें मशीनरी दे रखी थी, मशीनरी में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम मशीनरी की वैल्यू एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पर। सो मशीनरी की वैल्यू कितनी आएगी, मशीनरी की वैल्यू आएगी हमारे पास 30,000। मशीनरी के बाद उसने हमें दे रखा है फर्नीचर, और जो हमारा फर्नीचर था उसने हमें दे रखा था कि फर्नीचर की वैल्यू अंडर वैल्यूड हो रखी है 12,000 से। 12,000 कहाँ पर आया, रिवैल्यूएशन में। अब फर्नीचर कितने का हो चुका है, 20,000 का ऑलरेडी था, 12,000 से आपने उसकी वैल्यू करेक्ट कर दी। सो फर्नीचर हो चुका है हमारा अब 32,000 का। सो आप यहाँ पर फर्नीचर में कितना लिखोगे, 32,000। सो फर्नीचर का भी हमने करेक्ट अमाउंट लिख दिया। उसके बाद उसने हमें स्टॉक दे रखा था 15,000 का, जो कि कितने से रिड्यूस हुआ था, 2,000 से। उसकी वैल्यू हम कहाँ तक लेकर गए थे, 13,000 तक। सो स्टॉक की वैल्यू कितनी आएगी बैलेंस शीट में, 13,000। सो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, स्टॉक, और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट रहेगा आपका 13,000। सो हमने स्टॉक भी लिख दिया। उसके बाद थे हमारे डेटर्स। डेटर्स कितने के थे, 15,000 के। डेटर्स की कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थी, सो डेटर्स आपके एज इट इज़ आ जाएंगे। सो यहाँ पर डेटर्स कितने के रहेंगे, डेटर्स रहेंगे आपके 15,000 के। सो हमने डेटर्स भी रिकॉर्ड कर दिए। अब उसके बाद आया आपका बैंक। अब बैंक में बैलेंस कितना दे रखा है, 6,000 का, और जो नया पार्टनर आ रहा था वो कितने लेकर आ रहा था, 30,000, जिसमें उसकी कैपिटल भी इंक्लूड थी और गुडविल भी इंक्लूड थी। सो आपके बैंक में कितना बैलेंस होगा, 6,000 ऑलरेडी था, 30,000 नया पार्टनर लेकर आया। सो आपके पास टोटल बैलेंस होगा बैंक में 36,000। सो आप यहाँ पर लिखोगे बैंक, और टोटल आएगा आपका 36,000। और जब आप इसका टोटल करोगे ये आएगा आपका 1,26,000। सो यहाँ पर आएगा 1,26,000, और यहाँ पर भी आएगा 1,26,000। और अगर आपकी बैलेंस शीट टैली कर जाती है, इसका मतलब है कि आपने पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सही किया है। अगर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं करती, इसका मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं पर मिस्टेक करी है। सो जो डिटेल क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको करना क्या होता है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाओ। रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट या लॉस अराइज होगा वो आएगा कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, सबसे पहले उनकी कैपिटल लिखो। कैपिटल लिखने के बाद अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस दे रखा है उसको आप सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। फिर आप प्रीमियम फॉर गुडविल का ट्रीटमेंट करोगे। फिर आप अपनी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लोगे। जब आपकी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगी उसको आप बैलेंस शीट में लेकर आओगे, और फिर बैलेंस शीट में जिस जिस लाइबिलिटी या जिस भी एसेट की वैल्यू रिड्यूस हुई है आप उस लाइबिलिटी या उस एसेट की वैल्यू उतने से डिक्रीज़ कर कर या उतने से इंक्रीज़ कर कर जो नेट इम्पैक्ट आएगा वो आप रिकॉर्ड करोगे बैलेंस शीट में। जैसे कि क्रेडिटर्स कितने के थे, 2,000 के, 6,000 के आपने रिकॉर्ड नहीं किए थे। सो अब कितने के हो चुके होंगे, 8,000 के। सो 8,000 आप लिख दोगे यहाँ पर। सो ऐसे आप प्रिपेयर करोगे अपनी बैलेंस शीट। So that's all for today. Keep learning and smiling. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. And don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye-bye.